हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। आज मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल मासेस subjected to various type of forces। मतलब सॉइल मैकेनिक्स में हम ऐसे सॉइल मास की प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जिसपे क्या है बहुत से यानी वेरियस टाइप के लोड लग रहे हों, ठीक है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है? तरजागी। अकॉर्डिंग टू तरजागी, सॉइल मैकेनिक्स द एप्लीकेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ द सॉइल बिहेवियर एंड एप्लीकेशन एज द इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। 1948 में तरजागी ने सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बताया कि इसका बिहेवियर क्या होता है सॉइल का, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में। इसी कारण तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आगे नीचे ये दिया हुआ है सॉइल के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, ये देख लेना आप। उसके आगे देखता हूँ, चलो ठीक है। सॉइल डिफाइंड एज द uncimented and unconsolidated aggregate of the mineral grain and decayed organic matter with the liquid and gas in the empty spaces between the soil particles। soil consists of gravel, sand, silt and clay। soil किससे बनी होती है? gravel से बनी होती है, sand से बनी होती है, silt से बनी होती है, clay से बनी होती है, ठीक है। और सॉइल क्या होती है? अनसीमेंटेड होती है, सीमेंटेड प्रॉपर्टी नहीं रखती, अनसीमेंटेड प्रॉपर्टी रखती है सॉइल। अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें पोर वाटर प्रेजेंट हो। अनकंसोलिडेटेड में पोर वाटर प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। ऐसे कुछ इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताया गया। फिर ओरिजिन ऑफ सॉइल बताया। ओरिजिन ऑफ सॉइल है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है। यानी सॉइल आर फाउंड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ईदर बाय फिजिकल और वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ये आगे वाली स्लाइड में देखो, इससे आगे वर्षन में देखो। सॉइल क्या होती है? सॉइल मेनली क्या होती है? अपनी जो रॉक्स पाई जाती है, रॉक पाई जाती है, उन के क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल वेदरिंग से, कंटिन्यूसली केमिकल और फिजिकल वेदरिंग से क्या होता है कि रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है कंटिन्यूसली। और रॉक के डिसइंटीग्रेशन से क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, और उस टूटे हुए पार्टिकलों में क्या ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से ही क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल का फॉर्मेशन हम बता सकते हैं कि टू टाइप से होता है, एक तो फिजिकल वेदरिंग से और एक केमिकल वेदरिंग से, ठीक है। यही है ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, बता दिया। ओरिजिन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इधर बाय फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब क्या है कि इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। शुरुआत में क्या होगी? ये कोई रॉक थी, ये रॉक होगी, इस रॉक का क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन होगा फिजिकल और केमिकल वेदरिंग से, जैसे टेम्परेचर, विंड, और जैसे क्या केमिकल जो रेन होती है, एसिड रेन होती है, इससे क्या होता है? ये टूटने लग जाएगी यहाँ से रॉक, ठीक है। और ये वेदरिंग से धीरे धीरे पार्टिकल नीचे गिरेंगे। फिर ये क्या है? इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। सबसे पहले वेदरिंग हुई, बाद में क्या ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में क्या होगा? ये धीरे धीरे डिपोजिशन होने लग जाएंगे। अब क्या है कि आगे वाली जो लास्ट जो स्टेज आती है वो अपील आती है। अपील में क्या होता है? अपील एक ऐसा प्रोसेस है, अपील क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फाउंडेशन, अपील एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये यहाँ से यूं टूट के नीचे आए, ये फिर यूं डिपोजिशन हुआ, फिर ये ऊपर उठ गई। यानी अपील में क्या होता है कि जो भी फाउंडेशन और स्लेब होती है वो क्या करती है? ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि बहुत ही हजार्डियस होता है, बहुत ही मतलब सीरियस कंडीशन होती है। ये होता क्यों है? सॉइल के एक्सपेंशन की वजह से होता है कि सॉइल है या फिर कोई भी फाउंडेशन है वो ऊपर की तरफ क्या है? वो मूव कर जाती है, ठीक है। ये स्टेजेस बता दी। सबसे पहले वेदरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, फिर फ्यूल होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ साइकिल कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। सॉइल का फॉर्मेशन का जो साइकिल होता है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैडोजिनेसिस। यानी प्रोसेस जो होता है सॉइल के बनने का वो क्या कहलाता है? पैडोजिनेसिस कहलाता है। ये देखो आगे बताया है सॉइल फॉर्मेशन, फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है? इरोजन ऑफ रॉक बाय विंड, वेदर, ग्लेशियर, अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड डीफ्रीजिंग
बार बार क्या होगा, रॉक पे विंड विंड लगने हवा अगवा लगने से, और क्या है कि जैसे कई बार ग्लेशियर होता है उसके खिसकने से अल्टरनेट बार बार गर्म बार बार क्या फ्रीजिंग होगी, जमेगा, और बाद में क्या होगा, ठंडा होगा, इससे क्या होगी, रॉक क्या होगी, रॉक में क्रैक्स आ जाएंगे, रॉक टूटने लग जाएगी। यही तो है फिजिकल वेदरिंग। इससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। सॉइल फॉर्म रिटेन मिनरल्स एंड कंपोजिशन। तो क्या होता है इसमें, मिनरल्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो क्या मिनरल्स चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दी है इसने, क्या है, सैंड और ग्रेवल। और केमिकल वीदरिंग में क्या होता है, केमिकल एक्शंस होती है जैसे एसिड और एल्कलीज इन वाटर, एयर, ग्लेशियर, ये सब से क्या होता है कि मिनरल की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे क्ले, केमिकल रिएक्शंस होगी ना तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब क्या डिफरेंस बिटवीन ये फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, ये बताया है। फिजिकल रॉक स्टैक पार्ट इन द रॉक इंटीग्रेशन एंड एजेंसीज ड्यू टू विच फिजिकल वेदरिंग टेक प्लेस आर रनिंग वाटर, हैवी विंड, वही सब चीजें बताई है। सॉइल फॉर्म्ड हैव जनरली लार्ज पार्टिकल्स, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेन सेम एट, वही बताया सेम रहता है। ग्रेवल होती है, सारी चीजें वही बताई है सिल्ट के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें चेंज हो जाता है, और यही है द ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन, ये बताई है, जिससे क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। लीचिंग वाटर, इससे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब देखो रेजिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, कौन कौन सी है, सॉइल द रिमेन द लोकेशन ऑफ द फॉर्मेशन आर कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल्स। पेरेंट रॉक जो होती है उसके कंटिन्यूअसली क्या है कि डिसइंटीग्रेशन से क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाने से वो सॉइल का फॉर्मेशन करती है। अगर यह फॉर्मेशन क्या है कि रॉक के पास में ही गिर जाए वो छोटे के पार्टिकल्स, यानी ये तो बोला सॉइल दैट रिमेन एट द लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, जहां वो फॉर्मेशन हो रहा है, सॉइल का जहां फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है वहीं क्या सॉइल के पार्टिकल गिर जाए और वहीं है वो सॉइल बन जाए, तो उसे ही क्या रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। और ये क्या है, सॉइल दैट रिमेन्स एट द लोकेशन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, जहां से टूटी वहीं बन गई, ठीक है ना, वहीं उसके जो पार्टिकल है, रोक का क्या डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन बाद जो पार्टिकल गिरने के बाद में पास में जो सॉइल बनती है उसे ही क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल। सॉइल दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय विंड और ग्लेशियर आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब क्या है कि विंड से, ग्लेशियर से, वाटर से आगे एक्स्ट्रा, इन सब से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होने से जो सॉइल बनती है उन्हें ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, the residual soil have the better engineering property as compared to the transport soil. According to transporting agency, the soil are classified as the follows alluvial soil. alluvial soil क्या होती है, जो अपने जो रिवर वगैरह होती है उसका जो रनिंग वाटर होता है, उस वाटर के साथ जो लाई गई जो सॉइल होती है उसे क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। बताया डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, जो पानी बहता रहता है, जो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, उस पानी में क्या होती है, एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, उसके साथ जो सॉइल आ जाती है वो एलुवियल सॉइल है। लैक्सटाइन सॉइल क्या है, डिपॉजिट बाय स्टिल वाटर ऑफ द लैक्स। अब जो लैक्स वगैरह होते हैं उनका जो पानी क्या स्टिल रहता है, ठहराव पानी रहता है, उसके अंदर जो सॉइल होती है उस सॉइल को क्या कहते हैं, लैक्सटाइन सॉइल कहते हैं। मैराइन सॉइल डिपॉजिट बाय सी वाटर, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय विंड, और इसका एग्जांपल क्या है, लॉइस सॉइल, यानी विंड, यानी एक जगह से दूसरी जगह से जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उसको सॉइल को क्या कहते हैं, एलियन सॉइल कहते हैं। एलियन सॉइल होते हैं, इसका एग्जांपल लॉइस सॉइल होता है, और इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है, और कंप्रेसिबिलिटी यानी इसकी डेंसिटी कम रहती है। कंप्रेसिव, ये वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा करती है तो हाई कंप्रेसिव होगी। ठीक है, इसका क्या वॉल्यूम चेंज ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिव होगी। ठीक है, और इसकी जो क्या है कि लोड लेने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लो बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, और वॉइड रेशियो हाई होगा, वॉल्यूम चेंजेस हाई है तो वॉइड रेशियो तो हाई होना ही है। ठीक है, और परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज लार्ज, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अब ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स रहते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर रहते हैं, उनके साथ में ग्लेशियर के साथ में ग्लेशियर है, ग्लेशियर के साथ में जैसे ग्लेशियर के टुकड़े हैं ऊपर से जैसे खिसक के नीचे आ जाते हैं, ग्लेशियर नीचे खिसक के ऐसे नीचे आ जाते हैं, उनके साथ में जो सोइल आती है उस सोइल को ही क्या बोलते हैं, ग्लेशियल सोइल कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस है। कोलुवियल सोइल ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इन सबकी हम आगे विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा सबको क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी कैसे होती है, कोलुवियल सोइल कैसे आ जाती है। ग्रेविटी के कारण चट्टानों के साथ में जो सोइल आती है, चट्टान जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनकी ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण जो सोइल आती है वो क्या होती है, कोलुवियल सोइल होती है। एक होती है टैलस सोइल, वो भी क्या है, ग्रेविटी सोइल है।
अब एलियन सॉइल क्या होती है? डिपॉजिटेड बाय विंड होती है। लोइस इसका एग्जांपल है, वही सब बातें आ गई, ये आ गई। सम स्पेशल सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश, यानी वोल्केनिक एश से होती है। ये भी हाईली प्लास्टिक होती है, यानी इसका भी क्या होता है? हाईली प्लास्टिक होती है। इसका भी क्या है कि वॉल्यूम चेंज करने का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल, रेजिडुअल सॉइल। ये ब्लैक कॉटन सॉइल, ये बहुत बार पूछा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल है वो क्या है? रेजिडुअल सॉइल है। वो रेजिडुअल सॉइल है, यानी बेसाल्ट जो रॉक है, उस रॉक के कंटिन्यूसली डिसइंटीग्रेशन से उसके पास में क्या है, उसी के पास में बेसाल्ट जो है उसके पेरेंट रॉक के पास में ही इसके पार्टिकल गिर जाते हैं, वहीं सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए इसको क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। ये बहुत ही लो बियरिंग कैपेसिटी रखती है, मतलब इसको लोड करने की कैपेसिटी, लोड को बियर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। और इसमें स्वेलिंग और जो श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। श्रिंकेज और स्वेलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी इसमें स्वेल भी बहुत ज्यादा करती है, श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एक क्या आती है? लोमी। लोमी क्या होती है? लोमी सॉइल होती है, वो ये सील्ड क्ले इन सब का मिक्सचर होती है। लोमी सॉइल जिस गार्डन में यूज करते हैं वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल होती है। सम स्पेशल सॉइल्स वही है, बेंटोनाइट सॉइल, डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एश, हाईली प्लास्टिक इन नेचर। और ब्लैक कॉटन सॉइल रेजिडुअल सॉइल होती है, किससे? बेसाल्ट जो होती है रॉक, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी रखती है, हाई स्वेलिंग श्रिंकेज रखता है। लोमी मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले, इसके मिक्सचर से बनती है। गार्डन वगैरह में जो पाई जाती है वही होती है। और टफ देयर आर द स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक एश। ये भी क्या है? वोल्केनिक एश है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सीमेंटेड प्रॉपर्टी रखती है। एंड दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। विंड वगैरह से इनसे क्या होती है? ये ट्रांसपोर्टेड होती है। टिल इट इज अनस्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर के फॉर्म में नहीं पाई जाती है। टिल है वो लेयर के फॉर्म में नहीं पाई जाती है, यानी इट इज अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल फॉर नीड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल होती है, यानी इट इज अनस्ट्रेटिफाइड सॉइल फॉर नीड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के मेल्टिंग से फॉर्मेशन होता है। एक एंडोरेटेड सॉइल क्या होती है? डेंस सैंड होती है। एंडोरेटेड सॉइल होती है वो एक डेंस सैंड होती है, कुछ नहीं है। हार्डन क्ले ड्यू टू द हीट, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर में कंटिन्यूसली ये क्या होती है कि एक हार्ड क्ले का फॉर्म कर लेती है। और इसे क्या बोलते हैं? डेंस सैंड नहीं होती है, डेंस क्ले ही होती है। डेंस क्ले होती है, यानी बहुत ही हार्ड हो जाती है। यानी देखा भी होगा कहीं तुमने, चलो छोड़ो। देखो टेलस यही है कि सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय ग्रेविटी के कारण, वही कोलिवियल सॉइल और टेलुइड सॉइल है, दोनों क्या है? ग्रेविटी के कारण आती है, ठीक है। रॉक्स के पास में क्या है? रॉक के साथ में जो छोटे छोटे पार्टिकल है, ग्रेविटी के कारण क्या है? वो नीचे खिसकने लग जाते हैं, वही क्या होती है? टेलुइड सॉइल होती है, ठीक है। और आगे क्या है? ए वेरी फाइन ग्रेन्ड calcium carbonate soil of marine origin, that is called marl soil. A very fine grained calcium carbonate soil of marine origin. Organic soil क्या होती है? फाउंड बाय ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट वगैरह जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनसे ऑर्गेनिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दे आर द हाईली कंप्रेसिबल, ये भी बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। नॉट सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग पर्पज, यानी अच्छी नहीं होती इंजीनियरिंग पर्पज के लिए। ऑर्गेनिक सॉइल्स के ये 3 नाम याद रख लेना भाई तुम, मक, पीट और ह्यूमस। मक, पीट और ह्यूमस याद कर लेना, ठीक है। और आगे कुछ लिखा है क्या? लोमी सॉइल आर ऑल्सो गार्डन सॉइल, वही बात आ गई। और ऑर्गेन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड क्यूबुलोज सॉइल, ठीक है। एक लिथिफिकेशन बताया, प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल आर कनेक्टेड इनटू कोहेजन रॉक एज बाय कॉम्पैक्शन ऑफ द सीमेंटेशन, ऐसा कुछ बताया है, ठीक है। और अनड्राइव्ड पाइल शुड बी यूज्ड इन फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे वही बताया है, बेंटोनाइट सॉइल का वही बताया है। वोल्केनिक एश, हाईली प्लास्टिकल, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। और पीट का वही है, ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ये देख लेना। फाइबरस, हाईली कंप्रेसिबल। मार्क एक पिक्चर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द फाइन पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल and black decomposed, generally found accommodated in the condition of imperfect drainage like swamps, कुछ ऐसा बताया है। ह्यूमस तुम जानती हो क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है। ऑर्गेनिक सॉइल ही होती है पार्शली डिकम्पोज वेस्टी मेटल्स होते हैं, अपने जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनके डालने से ह्यूमस का होता है। टेम्परेचर चेंज से ह्यूमस में चेंज हो जाता है, वही है ह्यूमस सॉइल बोलते हैं उसे। डार्क ब्राउन कलर की होती है और कुछ नहीं होती है। और एक ऑलिव सॉइल तुमने पहले ही बता दिया,
और माल भी तुम्हें बता दिया, ग्लेशियल भी बता दिया, बेंटोनाइट भी था, टफ स्मॉल ग्रैंड वोल्केनिक गैस यही होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर ये भी तुम्हें बता दिया। ये वही है, एजेंसीज बताइए किस किस से होता है, डिपोजिशन बाय सस्पेंशन इन वाटर से, वही रनिंग वाटर होगा एलिविल हो जाएगी, स्टिल वाटर लैक्स लैक्सट्राइन, सी वाटर मेराइन, विंड से एओलियन डिपॉजिट, आइस से ग्लेशियल, इनको शॉर्ट नोट के रूप में बताए, आगे वही है, ये सही वही है, ठीक है। एक क्या है, ये देखो एक लेटराइट सोइल देखो, फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड रिमूवल ऑफ द बेस and silica of formation of oxide iron and aluminum of the top of the soil, laterite and lateritic soil, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे क्या पूछा जाता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रॉक की डिकम्पोजिशन होती है, रिमूवल टू बेस एंड सिलिका एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम एट द टॉप ऑफ सॉइल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटराइट सॉइल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल का देख लेना, दिस इज द टाइप ऑफ द एक्सपेंसिव सॉइल होती है, वही है, वॉल्यूम चेंजेस करती है और कुछ नहीं है, इट इज नॉट एज नेसेसरी ब्लैक कॉटन, इट शुड बी ब्लैक इन कलर ऑलवेज, और वही पीछे बता चुका हूँ मैं, मोनोमोडुलाइट वर्क क्ले जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी रखती है वही है, हाई श्रिंकेज रखता है, हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, वही बातें हैं सारी की सारी और कुछ नहीं है, वही है। एक्सपेंसिव सॉइल होती है, नॉन नेचुरल ब्लैकनेस शुड बी ब्लैक इन कलर, ये वही बातें हैं। और एल्वियल सॉइल में तुम्हें बताइए, फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है, इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा में कौन सी सॉइल पाई जाती है, एल्वियल सॉइल पाई जाती है। द थिकनेस ऑफ एल्वियल सॉइल लेयर समटाइम एक्सटेंड 100 मीटर हैविंग अल्टरनेट लेयर ऑफ द सैंड सिल्ट क्ले, ये कुछ ये बताया है आगे, ये ठीक है। और उसको आगे देखेंगे, लेटराइट सॉइल का देख लेना भाई, यहाँ से पूछा फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, ये डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से ही बनती है, removal of the base and silica and formation of oxide of iron and alumina at the top of the soil profile, ठीक है ना, ये देख लेना। अब कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं आप सभी को, ये सॉइल की, ये कौन सी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आगे कुछ ये मैंने डाटा भी कलेक्ट किए हैं कि कैसे ये फॉर्म होती है, केमिकल वीदरिंग ऑफ द एंडेसियूड ये बताया है, ये बेसाल्ट, मेनली बेसाल्ट के और इनसे ये क्या होती है, इनके डिसइंटीग्रेशन से ये फॉर्म होती है। ये कौन सी होती है, ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, वो क्या होती है, एक रेजिडुअल सॉइल होती है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज very low bearing capacity, high swelling, shrinkage characteristic, formed a very poor foundation material, ऐसे कुछ इसके बारे में बताया है। और ये क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल एक रेजिडुअल सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो एक रेजिडुअल सॉइल है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है वो क्या है, एक रेजिडुअल सॉइल है। ये कौन सी सॉइल है, ये बेंटोनाइट सॉइल है, ठीक है। एक मिनट पीछे देखो, ये बेंटोनाइट सॉइल है। अभी ये कौन सी सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये एओलियन सॉइल है, ये ग्लेशियर सॉइल है, ये कोलुवियल सॉइल है, या बोल टेलुस, ये दिखा रखा है, ये देखो ये क्या है, ये रॉक है और ये ऊपर से नीचे मिट्टी आ रही है, सॉरी हाँ सॉइल आ रही है, देखो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, यही है। ग्लेशियर आर लार्ज masses of ice formed by compaction of the snow. Glaciers are large masses of ice formed by compaction of snow. As the glacier grow and move, they carry with them soil
वेराइंग इन साइज फ्रॉम द फाइन ग्रेन टू ह्यूज बोल्डर्स, ये कुछ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, ये देख लेना तुम। सॉइल डिपॉजिटेड बाय विंड आर नॉन एजेंशन, ये मतलब वही बात चीजें हैं सारी, वही चीजें हैं। अब कोलिविल सॉइल के बारे में यही बताया है कि पेरेंट मटेरियल दैट मूव्स डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब बताया। चलो ठीक है। थैंक यू। प्रैक्टिस क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इनके, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जितने भी।